हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 6 to 8 का क्वेश्चन लेके आए हैं। 9/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ये सभी वर्गों के लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि 40 नंबर का हर एक एग्जाम में कॉमन पेपर जो होता है वो पूछा जाता है। और एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखना होता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। इसलिए आप ज़रूर देखें। और जो भी 1 से 10 नंबर तक फेल हुए थे पिछला बार, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पिछला ईयर में जो भी फेल हुए थे देख जाइए, क्योंकि आपके पास कल और परसों टाइम है। और जो भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जितना दिन का भी 30-35 दिन का लगभग हम वीडियो डाल चुके हैं। और पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरा का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 29 रुपये का ज्वाइन मेंबरशिप ले लें और एक वैलिड ईमेल आईडी भेजिए, उस पर हम भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की? कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हो गया? तो यह है पुर्तगाल एवं स्पेन। कौन है? पुर्तगाल एवं स्पेन। नेक्स्ट, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो ये 1773 ईस्वी में हुआ था। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, इसका जो कॉमन पेपर है साइंस के दिन, इसका कॉमन पेपर हो चुका है आज से 2 दिन पहले कॉमन पेपर हो चुका है, इसीलिए इसमें कॉमन पेपर नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये 1773 ईस्वी में हुआ था बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? तो ये थॉमस जेफरसन ने लिखा था। नेक्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन जिसे महामंदी कहते हैं का काल किस समय से संबंधित था? तो ये आर्थिक समस्या से संबंधित था। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा है। नेक्स्ट, भागीरथी माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ये संथाल से संबंधित था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषण किया? तो ये सिंगापुर से किया था। नेक्स्ट, किस कांग्रेस सन में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो ये नागपुर सन में लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कांग्रेस के किस सन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो ये बेलगाम अधिवेशन 1924 में भाग लिए थे। मात्र एक ही बार लिए थे बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट बताते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा का कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो ये नमक आंदोलन कहा जाता है। ये कब स्टार्ट किए थे? तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे और वहाँ पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को पहुँच गए थे और नमक कानून का भंग किए थे। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने वाक्यांश दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने रचना किया था इसका। नेक्स्ट, किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? तो ये बाबा रामचंद्र दास था। नेक्स्ट, आनंद मठ की रचना किसने किया था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किया था। यह विद्रोह पूछ ले किस विद्रोह से है? तो ये सन्यासी विद्रोह से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक जो थे अब्दुल गफ्फार खान थे। इसे अब्दुल गफ्फार खान थे। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा स्थान है जहां खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो शिलाव जो खाजा है यह नालंदा का है, बिहार का ही है। ये इसे जीआई टैग मिल चुका है और बिहार का कुछ जो है जैसे मखाना को भी जीआई टैग
मिल चुका है, जर्दालू आम को मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, लीची का मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो क्षेत्र है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो सबसे पहले चीन में ही छपाई तकनीक विकसित हुआ था। नेक्स्ट, 1917 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? तो यह सेठ हुकुमचंद ने किया था। नेक्स्ट, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट, यंग इटली, देखिए ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये मेदिनी ने किया था। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों को मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो ये केलांग ब्रियन पैक्ट ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। नेक्स्ट, गांधी जी इन इज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये डेविड हार्डी मैन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय होते हैं? तो ये 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय होते हैं। नेक्स्ट, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुआ? तो ये 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ चुका है। देखें, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या है? तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है? तो लंबाई 3234 किलोमीटर है और 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, सिंधु और सतलज नदी के बीच को। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है। कहाँ है? तो ये असम में है। माजुली द्वीप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो ये चिल्का झील है। कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट, किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम में स्थित है? तो ये कावेरी नदी है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है, जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, भारत में 7 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, भारत में चंदन किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य कर दिया गया है? पहला राज्य बना है तो ये
तमिलनाडु है। नेक्स्ट, भारत में आरंभ में अरेबिका जो कॉफ़ी की खेती है किस स्थान पर की गई थी? तो ये बाबा बुदन पहाड़ी पर की गई थी। बाबा बुदन पर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार है जो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट, भारत में कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये सिलचर है जो असम में है और पोरबंदर है जो गुजरात में है। नेक्स्ट, मिसमी बरेल की ऊंचाई क्या है? तो ये पहाड़िया है। क्या है? पहाड़िया है। नेक्स्ट, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितना है? तो ये 4400 मीटर है। नेक्स्ट, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो ये नंदी पहाड़ी है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना तो ये कर्क रेखा के समानांतर हिंदू दक्षिण में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? तो ये औसत सागर से तल से 1524 मीटर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जलीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? तो ये सर्वाधिक जलीय वन जो है तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में है। और सुंदरवन जो है ज्वारीय वन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। हम देखिए राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस आ चुका है, इसे देखें। नेक्स्ट, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन शामिल थी? तो ये राजकुमारी अमृत कौर शामिल थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? तो राष्ट्रभाषा का दर्जा कोई नहीं है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और नागालैंड में अंग्रेजी भाषा चलता है, फिर भी उसे राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? देसी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अपूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये SC मुखर्जी थे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया हुआ है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया हुआ है। एकल नागरिकता तो ये ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हुआ है। विधि के समक्ष शासन ये जापान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो ये 73वां संविधान संशोधन जो राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है? तो 324(1) का संबंध निर्वाचन आयोग से है। 343 का संबंध यह राजभाषा से संबंधित है। 343, 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 राष्ट्रपति शासन से है। 360 वित्तीय आपातकाल से है। 368 संविधान संशोधन से है। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित था। और 110 वित्त विधेयक से है।
वित्त विधेयक से है। 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग 312 अखिल भारतीय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना गया था? तो ये केरल में। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? तो ये संसद। संसद कहा जाता है। संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए 25 वर्ष चाहिए। संसद में विभिन्न अंग होते हैं। किस किस से बना होता है संसद? तो ये सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। इसको ट्रिक याद कर लेंगे अनुच्छेद के लिए। 79 से स्टार्ट होता है। 79, 80 और 81। 79 हो गया संसद से, 80 हो गया राज्यसभा से, 81 हो गया लोकसभा से। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो ये अनुच्छेद 340 है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये 338 अनुच्छेद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, ये नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामर्थ्य सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। ये कितना सूची है? तो ये 3 सूचियों में बांटा गया है। राज्य सूची, संघ सूची, सामर्थ्य सूची। ये 3 सूचियों में बांटा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो ये वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 संबंधित है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो ये स्वयंसिद्ध समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और पहली बार जब संविधान बना था तो उस समय एक भी नहीं था मौलिक कर्तव्य, मगर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 86वें संशोधन के द्वारा 2002 21A मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तारीफ विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तारीफ विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये धन विधेयक में रखा जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा। नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये प्रताप भानु मेहता ने लिखा। नेक्स्ट, भारत के संविधान को किसने बनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट, किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार लागू किया? तो यह है भारत। नेक्स्ट, भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो पंचायत होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार कौन है? तो ये चुनाव है। नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है।
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1929 में 1929 ये कहाँ किए थे, तो लाहौर में किए थे। 1936 में लखनऊ में किए थे और 1937 में फैजाबाद में किए थे। नेक्स्ट, किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न किया है, तो ये रॉबर्ट डहल ने किया है। चलिए, पॉलिटिकल का समाप्त हो चुका है, अब इकोनॉमिक्स आ चुका है, अर्थशास्त्र, इसे भी देख लेते हैं। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है, तो यह प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है, तो यह सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चे में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है, तो यह शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, यह उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यह जीविका शुरू की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किससे जुड़ी है, तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, और रोजगार का अर्थ क्या है, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों तो उसे अर्थ रोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट, देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण कौन करता है, तो यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO कहा जाता है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भूमि, भवन आदि जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है, तो यह विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहता है, तो ये इसे संपार्श्विक कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, किस खाद्य पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना क्या कहलाता है, तो उसे मिलावट कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुएं और सेवाओं का विपणन किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये संरक्षित होने के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी पर। ने किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।